हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो है प्लांट हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो प्लांट का जो हार्मोन्स है उसके जो फंक्शंस है और उस पर जो 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे प्लांट का जो हार्मोन्स है उस हार्मोन्स में जब हम लोग देखते हैं तो जो मुख्यतः जो है इसमें हम लोग 5 स्टडी करते हैं। वैसे होते हैं कई, लेकिन मेनली जो स्टडी हम लोग करते हैं उसमें 5 का अध्ययन करते हैं प्लांट हार्मोन का। तो पहला जो है वो है ऑक्सिन। पहला जो हार्मोन्स है प्लांट हार्मोन्स क्या है? ऑक्सिन्स है। और ऑक्सिन्स के बारे में हम लोग पहले देखेंगे क्या है। कहता है कि पहला जो है प्रमोट सेल एलोंगेशन, यह जो सेल को जो है बड़ा बनाता है, एलोंगेट करता है। दूसरा है रूट इनिशिएशंस, कि जो रूट है जो जड़ है उसको ये प्रारंभ करता है। एंड फ्रूट डेवलपमेंट, और फ्रूट जो फल होता है उसके विकास में इसका योगदान होता है। तो ऑक्सिन जो है ये प्लांट के लिए एक ग्रोथ वाले, डेवलपमेंट वाले जो है ये हार्मोन्स के रूप में होता है। ये स्ट्रेस वाला, मतलब इसको स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं कहते हैं बल्कि इसको डेवलपमेंटल या प्रमोटर हार्मोन्स कहते हैं। किसको? ऑक्सिन को। और इस ऑक्सिन के कारण ही जो है पेड़ जो है लंबे लंबे जो देखते हैं या जड़ें जो बड़ा बड़ा होता है दूर तक जो फैलते हैं। तो इसमें जो एपिकल ग्रोथ जो होता है उस एपिकल ग्रोथ में ऑक्सिन हार्मोन्स का जो है विशेष रूप से कंट्रीब्यूशंस होता है। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि प्रमोट सेल एलोंगेशन। दूसरा है रूट इनिशिएशन, मतलब जड़ की जो शुरुआत होता है वो प्रारंभ का जड़ जो डोरमेंसी के बाद जब जर्मिनेशन प्रारंभ होता है किसी भी सीड का, तो जर्मिनेशन के बाद जो है उसके अंदर में रूट का इनिशिएशन होता है। जो रूट इनिशिएशन है कहता है ऑक्सिन का जो है ये रूट इनिशिएशन में इसका फंक्शंस है। एंड फ्रूट डेवलपमेंट, और जो फल का जो विकास है उसके डेवलपमेंट में, इसीलिए इसको पौधों के वृद्धि में सहायक के लिए इसको यूज करता है। इसे प्रमोटर हार्मोन के रूप में ये है प्लांट में। उसके बाद जिबरलिन है, ये दूसरा जो है जिबरलिन है। ये जो है स्टिमुलेट करता है स्टेम एलोंगेशंस को, स्टेम को बढ़ाने के लिए। जो स्टेम है उसको ये बढ़ाने में मदद करेगा। कौन? जिबरलिन। और ये सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग में भी मदद करता है। कहते पौधों की ऊंचाई बढ़ाने और बीज के अंकुरण में भी जिबरलिन जो है सहायता होता है। सीड के जर्मिनेशंस में जो है जिबरलिन का काम होता है। मतलब ये जो सीड जो होते हैं उसको जर्मिनेट करने में, उसको जैसे सीड के जो डोर्मेंसी रहता है उसके बाद जो सीड में जो अंकुरन होता है, तो सीड के जो अंकुरन है, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरन, तो सीड के अंकुरन में जो है जिबरेलिन का जो है फंक्शंस होता है क्या करने का? तो जिबरेलिन का जो काम होता है सीड के जर्मिनेशंस को बढ़ावा देने के लिए। जबकि ये भी जो एक तरह से प्रमोटर हार्मोन्स के रूप में है। तो क्या है? स्टिमुलेट द सेल स्टेम एलोंगेशन, स्टेम जो है उसके एलोंगेशंस में मदद करता है और साथ साथ में जो है सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग में भी मदद करता है। कहता है पौधों की ऊंचाई बढ़ाने और बीज के अंकुरण में ये सहायक है। कौन? जिबरलिन। तीसरा जो है वो है साइटोकिनिन। यह भी जो है जो प्रमोटर हार्मोन्स के रूप में ही है, क्योंकि ये प्रमोट करता है किसको? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और डिले द सेंसेशन एजिंग। और ये जो है जो पौधे होते हैं उसके जो पतझड़ होते हैं, पतझड़ को फॉल होने से या पौधा का जो उम्र बढ़ेगा उसको बढ़ने से रोकता है, ये डिले करता है एजिंग से। मतलब तात्पर्य यहाँ पर है कि जैसे सेल जो होता है उसको बूढ़ा नहीं होने देता जल्दी से, जैसे पत्ता है जल्दी से उसको पक करके गिरने नहीं देता है। इन सभी चीज़ों में क्या करता है? मदद करता है। कौन मदद करता है? बैठ जाओ, नहीं यहाँ बैठो। ये जो मदद करता है साइटोकिनिन्स जो है, साइटोकिनिन जो है ये क्या करता है? ये पौधे को बूढ़ा नहीं जल्दी होने देता है, उसके जो पत्ते हैं उसको जल्दी से फॉल नहीं होने देता है। तो ये कहता है डीप लीफ सेंसेंस। तो ये जो है लीफ जो है उसके जो एजिंग होता है उस एजिंग को जो है रोकता है, उसको बूढ़ा नहीं होने देता है, उसको फॉल होने नहीं होने देता। ये जो है साइटोकिनिन्स का है। और जो है प्रमोट करता है सेल डिवीजन में। ये तीनों जो देखे आपने हार्मोन्स, ये जनरली तीनों हार्मोन्स जो है ये ग्रोथ करने में, प्लांट में ग्रोथ करने में ज़्यादा ये इसकी भूमिका रहती है। अब जो एथिलीन है ये जो हार्मोन्स है इसका जो होता है, कहता है कि ये जो मेन फंक्शन इसका है
रेगुलेट राइपनिंग, जो पकना है, जो फूल के बाद जो फल आता है तो फल के जो पकने में है ये मदद करता है, और साथ साथ में जो पत्ता को झड़ने में भी मदद करता है। तो यह जो होता है प्लांट के ग्रोथ का उल्टा ही काम करेगा। जो ग्रोथ को होने के बाद जो है ये क्या करता है, ये जो है जो फ्रूट होगा उसको पकाएगा, उसको नहीं तो फ्रूट बड़का होगा, लेकिन उससे पहले क्या तो पका। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि इथिलीन की मात्रा अगर ज़्यादा ये, और गैसेस ये हार्मोन्स है, ये हार्मोन कैसा है, गैस वाला हार्मोन है ये जो एथिलीन जो देख रहे हैं आप, ये जो है एथिलीन जो है गैस हार्मोन है, और ये जो है फल को पकने में, जो फ्रूट है उसको पकने में, राइपनिंग में ये मदद करता है। और लीफ एब्सेशन में भी जो है ये क्या करता है, मदद करता है, मतलब पतझड़ होने में, पत्ता को गिरने में, फॉल होने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। कौन, लीफ एथिलीन जो है हेल्प करता है। तो एथिलीन का हम लोगों ने देखा, एथिलीन का क्या देखा, ये करता है, रेगुलेट करता है किसको, फल को पकने में, और साथ साथ में जो लीफ एब्सेशन है, पत्तियों को जो झड़ने में भी ये मदद करता है। फलों के पकने और पत्तियों के गिरने में सहायता होता है कौन, एथिलीन। और एथिलीन के बाद जो लास्ट जो हम लोग अभी देखेंगे, ये पांचवा जो है वो है एब्सेसिक एसिड है। एब्सेसिक एसिड जो है इसका जो फंक्शन होता है ग्रोथ को रोकने में, ये जो है ग्रोथ को इनहिबिट द ग्रोथ को जो है रोकता है। अगर रोके नहीं तो पौधा बड़कीट हो जाएगा। तो एब्सेसिक एसिड क्या करता है, प्लांट के जो ग्रोथ होते हैं उस ग्रोथ को रोकता है। उसका प्रमोट डोरमेंसी, और ये डोरमेंसी मतलब होता है अंकुरन का अपोजिट, जर्मिनेशन का उल्टा होता है डोरमेंसी और जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन का उल्टा होता है डोरमेंसी, और डोरमेंसी का उल्टा होता है जर्मिनेशन। डोरमेंसी में क्या होगा कि पौधे जो है लंबे समय तक जो है, पौधे नहीं, जो सीड है लंबे समय तक जो है जर्मिनेट होने से बचता है ड्यू टू डोरमेंसी के कारण। तो कहता है कि जो एब्सेसिक एसिड है वो प्रमोट करता है डोरमेंसी को, जबकि मैंने बताया था जो जिबरलिन है वो क्या करता है, प्रमोट करता है जर्मिनेशन को। जी से जिबरलिन याद रखेंगे और जी से जर्मिनेशन याद रखेंगे। जी से जिबरलिन और जी से जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन में कौन मदद करेगा, जिबरलिन मदद करेगा, ठीक है। और डोरमेंसी में जो है एब्सेसिक एसिड जो है, चूंकि ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये जो है उसको रोकने वाला हार्मोन्स है। कहता है हेल्प प्लांट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कहता है हेल्प, और ये हेल्प करता है प्लांट्स को स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने में। जो कोई अगर तनाव हो, टेंशन हो, पौधे को उस पर कोई हमला हो, अटैक हो, तो उससे बचने के लिए जो है ना वो अपना ये एब्सेसिक एसिड को सिक्रेशन करता है। इस तरह से हम लोगों ने पांचों को जो है देखा, हम लोगों ने पांचों हार्मोन्स को क्या क्या देखा, एब्सेसिक एसिड को देखा। इसका जो मेन जो है काम क्या है, ग्रोथ को रोकना है, प्रमोट करना डोरमेंसी को, जर्मिनेशन का उल्टा काम करना है, और प्लांट को स्ट्रेस से ये रिस्पॉन्ड करने में मदद। एथिलीन जो है फल पकने में मदद करता है ये। उसके बाद जो है जो साइटोकिनिन है ये प्रमोट करता है सेल के डिविजन्स में, और जो है पौधे को जल्दी से बूढ़ा नहीं होने देता है, इसमें डिले होता है इसके लीफ एजिंग को। उसके बाद जिबरलिन जो बताया ये जर्मिनेशन में, सीड के जर्मिनेशन से मदद करता है, और स्टिमुलेट करता है स्टेम एलोंगेशन में। उसके ऑक्सीजन जो था प्रमोट था सेल एलोंगेशन में, और रूट इनिशिएशन में ये मदद करता था, और फ्रूट के डेवलपमेंट में। ये मेन पांचों जो था इसको ओवरव्यू करके हम लोगों ने देखा। अब इस पर 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ, पहला जो क्वेश्चन है कहता व्हिच प्लांट हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल एलोंगेशन। कहता सेल एलोंगेशन के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है। अब ए में दिया है जिबरेलिन, 2 में दिया साइटोकिनिन, 3 में दिया ऑक्सीजन, और डी में दिया एथिलीन। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है क्या करता है, सेल एलोंगेशन में ये क्या करता है, मदद करता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कहता व्हिच हार्मोन हेल्प्स इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट को पकने में कौन सा हार्मोन इसमें मदद करता है। कौन सा हार्मोन फ्रूट को पकने वाला है। हाँ, एथिलीन जो गैसियस हार्मोन है एथिलीन, ये क्या करता है, फूल को पकने में मदद करता है, फ्रूट को पकने में। तो ए में दिया साइटोकिनिन, बी में दिया एथिलीन, सी में दिया जिब्रेलिन, और डी में दिया ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा,
इसमें जो है एथिलीन जो होता है, इसका क्या काम होता है? फल को पकने में मदद करना। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ। कहता है इनमें से कौन सा जो प्लांट हार्मोन्स है जो क्या करता है? प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ए में दिया है ऑक्सिन, बी में दिया है साइटोकिनिन और साइटोकाइनिन, और सी में दिया एब्सिसिक एसिड और डी में दिया जिब्रेलिन। ये जो है प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करना मतलब रुकावट कर डालना, मतलब उसका जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, ग्रोथ को रोकता है। तो ग्रोथ को रोकने में किसका काम होता है? एसिड का। हाँ, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। रोकने का काम हो रही है। किसका काम हो रही है? रोकने का। तो रोकने का काम कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड करेगा। इनहिबिट मतलब होता है रोकने के सेंस में, ठीक है, ये रोकने के सेंस में, ये डिस्करेज करने के सेंस में होता है। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कौन करता है? एब्सिसिक एसिड जो है ये ऐसा हार्मोन है जो प्लांट के ग्रोथ को क्या करता है? रोकने में मदद करता है। तो ये क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। कहता द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन। अभी बताया था जर्मिनेशन से ही उसका शब्द बताए थे। सीड जर्मिनेशन में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाँ, जी से जिब्रेलिन और जी से जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब अंकुरन। अंकुरन में जो है कहता है कि कौन सा हार्मोन जो है मदद करता है। अंकुरन में कौन सा हार्मोन मदद करेगा? जिब्रेलिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन हो जाएगा। क्वेश्चन अब अगला देखो, 5 क्वेश्चन। व्हिच हार्मोन इज नोन टू डिले द एजिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट को बूढ़ा नहीं होने देता है जल्दी से, ठीक है। तो उसमें हाँ, साइटोकिनिन की क्या करता है? क्या किसको रोकता है? बूढ़ा होने से रोकता है, ठीक है। एजिंग मतलब डिले होने से करता है, उसके उम्र को फॉल होने से बचाता है। तो साइटोकिनिन हो जाएगा, ठीक। अगला देखो क्या है क्वेश्चन। कहता है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? सीड जर्मिनेशन, फ्रूट राइपनिंग, ग्रोथ इनहिबिशन विकास में रुकावट, और स्टेम एलोंगेशन। हाँ, ये ग्रोथ में जो है रुकावट का काम करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। ये जो होता है इनहिबिट का मतलब क्या बताए थे? इनहिबिशन मतलब रुकावट होता है। तो ग्रोथ में रुकावट या रोकने का काम करता है कौन? एब्सिसिक एसिड। कौन करता है? तो हो जाएगा ठीक। और 7 नंबर देखो, कहता व्हिच हार्मोन इज यूज्ड टू प्रमोट द रूट इनिशिएशन। कहता कौन सा हार्मोन जो है रूट इनिशिएशन को प्रमोट करने में मदद करता है? रूट को इनिशिएट करने में, शुरुआत करने में। पहला ही बताए थे रूट इनिशिएशन में। इनिशिएशन होता क्या था? प्रारंभ करना। रूट को इनिशिएशन, जड़ जिससे जड़ जो है निकले, जर्मिनेशन की बात नहीं, जड़ निकले, जड़ में जो है जड़ के ग्रोथ में जो, हाँ, ऑक्सिन हो जाएगा। जड़ के जो ग्रोथ होता है ना, रूट के ग्रोथ में जो है ऑक्सिन की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। 8 नंबर देखो, कहता द हार्मोन दैट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन प्लांट्स इज। जो हार्मोन प्रमोट करता है किसमें? फ्लावरिंग में, इन प्लांट्स में। तो क्या है? ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है। ये फ्लावरिंग, फूलने में जो मदद करता है, जब जिबरलिन मदद करता है। हाँ, जिबरलिन होगा, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। कहता व्हिच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द लीफ एब्सिशन। कौन सा जो है जो पतझड़ में, लीफ के जो है पतझड़ में मदद करता है, इन्वॉल्व होता है? पतझड़ में मन पत्ता टूटने में मदद करता है। कौन करता है? एथिलीन, ठीक। एथिलीन जो पत्ता को छोड़ने में मदद करता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, देखो कहते व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द स्टेम हाइट इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो स्टेम हाइट्स को बढ़ाने में कौन मदद करता है? स्टेम हाइट। हाँ, वो स्टेम लिखा हुआ सेल एलोंगेशन के लिए होता है बेटा ऑक्सिन। तो ये कह रहा है स्टेम हाइट के लिए।
हाँ जिब्रेलिन हो जाएगी। स्टेम हाइट के लिए क्या जाएगा? जिब्रेलिन हो जाएगी। नहीं बोला था, झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को बनाया प्लांट हार्मोन से जुड़ा हुआ, और जनरली ये एग्जाम में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह था। धन्यवाद।